मित्रों, कहां से आया कोरोना वायरस? क्या सच में अमेरिकी जासूसों के पास चीन के खिलाफ कुछ सबूत मौजूद है, जिसकी वजह से डब्ल्यूएचओ को भी क्लीन चिट मिलना मुश्किल हो गया है? मित्रों, न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अमेरिकी इंटेलिजेंस के पास लैब लीक या चीन की साजिश से संबंधित कुछ नई जानकारियां हैं। प्रेसिडेंट बाइडेन ने सार्वजनिक तौर पर नई जांच की घोषणा ऐसे ही नहीं की है, बल्कि इसके पीछे यही नई जानकारियों का होना है। अब इसके लिए कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की मदद भी ली जा रही है। हालांकि जांच एजेंसियों के बीच भी कोरोना ओरिजिन को लेकर तस्वीर साफ नहीं है और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने देश की इंटेलिजेंस एजेंसी को कोरोना वायरस के ओरिजिन यानी कहां से इसकी शुरुआत हुई, इसकी सच्चाई पता करने के आदेश दे दिए हैं। इसके लिए 90 दिन का वक्त भी दिया गया है। लेकिन मित्रों, सवाल ये है कि बाइडेन ने इस मामले की जांच के आदेश अब क्यों दिए? ऐसा तो है नहीं कि चीन पर शक और डब्ल्यूएचओ की जांच पर सवाल आज से उठ रहे हैं। याद कीजिए, अमेरिका में पिछले साल नवंबर में राष्ट्रपति चुनाव हुए थे। तब राष्ट्रपति रहे डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव प्रचार के दौरान कई बार ताल ठोककर दावा किया था कि कोरोना चीनी वायरस है और अमेरिकी इंटेलिजेंस के पास इसके सबूत भी मौजूद हैं। उन्होंने सही वक्त पर इन सबूतों को सामने लाने का दावा भी किया था, लेकिन ट्रंप चुनाव हार गए। उनके तमाम वादे और दावे धरे के धरे रह गए। 20 जनवरी 2021 को बाइडेन राष्ट्रपति बने। अब करीब 4 महीने बाद वे फिर कोरोना के ओरिजिन पर दोगुनी स्पीड से जांच करा रहे हैं। तो वहीं मित्रों, हैरानी चीन की चिड़चिड़ाहट को लेकर भी है। अब वो अमेरिका को साइंस और फैक्ट्स का ज्ञान दे रहा है। कुछ दिन पहले छोटे मुल्कों को कोरोना पर मदद की लॉलीपॉप थमा रहा था। अमेरिकी न्यूज चैनल CNN ने पिछले साल कोरोना ओरिजिन पर एक रिपोर्ट जारी की थी। इसमें इंटेलिजेंस एजेंसीज के हवाले से चीन पर बड़ा खुलासा किया गया था। इसमें कहा गया था कि चीन जो मार्केट से कोरोना फैलने का दावा कर रहा है, वो सरासर गलत है। ये वायरस किसी मीट मार्केट से नहीं फैला, बल्कि चीन की ही एक लैब से लीक हुआ है। हालांकि चीन ने हमेशा की तरह इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया था। लेकिन मित्रों, आखिर चीन पर ही शक क्यों होता है? कोलंबिया यूनिवर्सिटी में वायरोलॉजिस्ट यान लिप्किन कहते हैं, हो सकता है कि इस जांच के बाद भी हमें कुछ ज्यादा पता ना लगे। ये भी हो सकता है जितना अभी पता है उससे ज्यादा कुछ ना मिले। यान ने पिछले साल की शुरुआत में चीन का दौरा भी किया था, वहाँ के पब्लिक हेल्थ ऑफिसर से बातचीत भी की थी। तो वहीं चीन पर सवाल उठने की कुछ वजह भी हैं। पिछले साल जब कोविड ओरिजिन पर सवाल उठे तो चीन ने बिना तथ्यों के ही इन्हें नकार दिया। इसके बाद वो डब्ल्यूएचओ से जांच कराने पर तैयार हुआ। इसमें भी 13 चीनी एक्सपर्ट्स रखने का दबाव बनाया और वो कामयाब भी रहा। अब तो ये सवाल भी उठ रहे हैं कि सार्स वायरस भी कहीं चीन की ही करतूत तो नहीं है। मित्रों, चीन ने पिछले साल कहा था कि वुहान के मीट मार्केट से वायरस फैलने की आशंका है। बाद में उसने इस पर भी चुप्पी साध ली थी। यहाँ तक कि मित्रों, डब्ल्यूएचओ को भी डाटा एक्सेस नहीं मिला। फरवरी 2020 में चीनी सरकार ने एक साइंटिफिक मिशन को मंजूरी दी, लेकिन शर्त ये रखी कि जो भी जांच होगी उसमें चीन के साइंटिस्ट जरूर रहेंगे। इतना ही नहीं, इंटरनेशनल कम्युनिटी को सबसे ज्यादा दूसरे तथ्य ने तब चौंकाया जब कहा गया कि इंटरनेशनल साइंटिस्ट को डाटा चीन के एक्सपर्ट्स ही मुहैया कराएंगे। चीन ने साफ तौर पर कहा कि इंटरनेशनल टीम चीनी लैब्स की जांच नहीं कर सकेगी। मित्रों, इससे जाहिर होता है कि कुछ तो राज है और कुछ तो छिपाया जा रहा है। चीन की लैब्स के बारे में पहले भी खबरें आती रही हैं। साल दर साल इन लैब्स में दुर्घटनाएं होती रही हैं। 2004 में बीजिंग के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी का एक वैज्ञानिक गंभीर रूप से इन्फेक्टेड हुआ था। इससे दूसरे लोग भी संक्रमित हुए और साइंटिस्ट की मां ने तो जान गंवा दी थी। माना जाता है कि यह सार्स वायरस था। मित्रों, इसी के साथ साथ एक सवाल और उठता है कि जांच से हर बार पीछे क्यों हट जाता है चीन? ऑस्ट्रेलियाई मीडिया की रिपोर्ट में इस बात पर भी सवाल उठाया गया था कि जब भी वायरस की जांच करने की बात आती है तो चीन पीछे हट जाता है। ऑस्ट्रेलियाई साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट रॉबर्ट पॉटर ने यह भी बताया कि कोरोना वायरस किसी चमगादड़ मार्केट से नहीं फैल सकता। ये थ्योरी पूरी तरह से गलत है। मित्रों, यहाँ तक कि अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट की फैक्ट शीट कहती है चीन में कोरोना की शुरुआत नवंबर 2019 के पहले ही हो चुकी थी। कुछ रिसर्चर बीमार पड़ गए थे। यही दावा वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भी 3 दिन पहले अपनी रिपोर्ट में किया। स्टेट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने तैयार कराई थी और इसे जनवरी में रिलीज किया गया था। चीन के मुताबिक पहला केस 8 दिसंबर 2019 को आया था, जबकि अमेरिका मानता है कि इससे कई महीने पहले ही वायरस एक्टिव हो चुका था। ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और स्वीडन के अलावा पेरिस ग्रुप ऑफ रिसर्चर्स भी इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। लेकिन मित्रों, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के एक अफसर के मुताबिक हो सकता है जांच रिपोर्ट में कोई नया फैक्ट या डिटेल्स ना मिले। अगर ऐसा होता है तो ये चीन की वजह से होगा, क्योंकि उससे सहयोग मिलना मुश्किल है। एक फायदा ये भी हो सकता है कि हम भविष्य में महामारियों से निपटने की तैयारी कर सकते हैं। एक बात और साफ हो सकती है कि चीन ने डब्ल्यूएचओ से किस तरह सच्चाई छिपाई। हालांकि लैब लीक थ्योरी पर सबकी राय बटी हुई है। बाइडेन ने तो मार्च में ही अपने एनएसए जैक सुलिवान को यह आदेश दे दिया था
कि वे इंटेलिजेंस कम्युनिटी से इस मामले की तह तक जाने को कहें। मित्रों, ये तो सारी दुनिया जानती है कि चीन हर दिन नई चालें चलता रहता है, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद आपको क्या लगता है? क्या ये वायरस चीन से ही फैला था? आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आज की वीडियो आपके लिए पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और साथ ही साथ अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इसकी बाकी वीडियोस को देखना ना भूलें। चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।